हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक जो वीडियो लेकर आई हूँ वो है एक गाउन की फुल लेंथ, हमारा जो गाउन होता है उसकी एक वीडियो है। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले जो फैब्रिक लिया है वो ग्लिटर फैब्रिक है जो कि 1 मीटर है। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर लाइनिंग के लिए एक फैब्रिक लिया जो कि 4 मीटर है, जो हमारे बॉटम और टॉप पार्ट के लिए लगेगा। फिर यहाँ मैंने 3 मीटर का टाफ्टा सिल्क लिया है। सबसे पहले हम टॉप बनाएंगे। तो यहाँ मैंने डबल फोल्डेड करके एक कपड़ा रखा है। मैंने यहाँ अपने साइज़ का जो टॉप है वो लिया है। तो आपके पास जो आपका साइज़ है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। यहाँ मैंने ये पीस अलग निकाल लिया है। ये देखिए डबल फोल्ड कपड़ा था, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करा है और ये हमारी यहाँ पर 4 तह बन गई हैं। अब हमने अपना जो टॉप है वो लेना है। लेने के बाद में हमने इसको अच्छे से एडजस्ट करना है और फिर अपने फैब्रिक के ऊपर रख देना है। आपके पास जो भी आपका टॉप हो या जो भी आपकी कमीज़ हो आप वो ले सकती हैं अपना साइज़ के लिए। यहाँ मैंने फिर इस पर मार्क किया है नेक के लिए और आर्म होल के लिए। ये देखिए मेरा आर्म होल जो है वो मेरे 1 बारिश के हिसाब से आ रहा है। तो आपका जो भी साइज़ है आप उस हिसाब से अपना आर्म होल लगा लीजिएगा। यहाँ जो नेक की चौड़ाई ली है वो 3 इंच ली है और इसकी नेक की लंबाई जो ली है यानी कि जो नेक डीप है हमारी वो 3.5 इंच है। शोल्डर की लेंथ हमारी 4.5 इंच है। ये देखिए आर्म होल का साइज जो है वो 9 इंच है। यहाँ मैंने जो लेंथ ली है टॉप की वो आर्म होल से नीचे ली है। तो यहाँ पर हमारी जो लेंथ बन रही है वो 11 इंच बन रही है। उसके बाद हमने यहाँ विड्थ चेक करी है तो ये हमारी 10 इंच आ रही है। क्योंकि कपड़ा डबल फोल्डेड हो रखा है, यहाँ पर 4 फोल्डेड हो रखा है। तो आप यहाँ पर 10 + 10 इंच करके ले लीजिएगा तो हमारी 20 इंच हो जाएगी। अब हमने जो मार्क किया है उसको कट कर लेना है। ये देखिए कट करने के बाद हमारे पास जो फैब्रिक निकल आया है वो इस तरह से है। तो हमने डबल फोल्ड लिया था कपड़ा तो दोनों पार्ट हमारे निकल आए हैं। अब जो हमने एक पार्ट है हमारा फ्रंट पार्ट हमने वो लिया है और उसका जो नेक है हमें थोड़ा सा डीप कट करना है। जो हमारा बैक पार्ट है उससे, बैक पार्ट से कि नेक से हमें थोड़ा डीप कट करना है। ये देखिए हमारा बैक पार्ट था। अब मैंने इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखा है। तो देखिए फ्रंट पार्ट का नेक हमारा थोड़ा सा डीप है। अब यहाँ हम लाइनिंग की कट करेंगे। तो यहाँ लाइनिंग जो मैं अच्छे से बिछा लेती हूँ। उसके बाद जो हमने टॉप कट किया था वो हमें फैब्रिक लेना है। उसमें से एक पार्ट निकाल लीजिए पहले और फिर लाइनिंग वाले कपड़े पर रखकर अच्छे से सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद हम इस पर मार्किंग कर लेंगे टॉप की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। ये देखिए मैंने किस तरह से यहाँ मार्क करा है। ये हमारा एक पार्ट का तैयार हो गया है। तो ये हमारी बैक पार्ट हो गई। इसी तरह हमने अपना फ्रंट पार्ट तैयार करना है। तो इसी लाइनिंग में से मैंने नीचे से निकाला है। तो आपको जहाँ से सही लगे आप उस तरह से निकाल लीजिएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट का निकल कर आ गया है फैब्रिक। अब मैंने इसके ऊपर फैब्रिक को प्लेस कर दिया है।
जब आप फैब्रिक रखें लाइनिंग के ऊपर तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके फैब्रिक की जो डिज़ाइन वाली साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, ताकि जब हम कपड़े को पलटें तो वो सीधी तरफ निकल कर आ जाए डिज़ाइन। यहाँ मैंने फैब्रिक को पिन से सिक्योर कर लिया है लाइनिंग के साथ, ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो ये ख़राब ना हो और इक्वली हमारी सिलाई लग जाए इसके ऊपर, कपड़ा खिसकेगा नहीं। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर। आपने कपड़े पे सब तरफ सिलाई लगा लेनी है, सिर्फ जो बॉटम वाला साइड है, जो नीचे की तरफ वाला साइड है, उस पर सिलाई नहीं लगानी है। तो यहाँ मैंने आर्म होल पर, नेक पर और दोनों तरफ की साइडों पर सिलाई लगा ली है। ये कुछ इस तरह से है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें उसे कट कर लेना है। जब भी हम लाइनिंग लगाते हैं तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होता है हमें उसे बाद में, सिलाई लगाने के बाद ही कट करना होता है, ताकि हमारा कपड़े की स्टिचिंग अच्छे से हो जाए। तो ये देखिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब हम इसके नेक पर और हम इसके आर्म होल पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे, ताकि जब हम कपड़े को पलटें तो ये अच्छी फिनिशिंग देगा। ये देखिए मैंने किस तरह छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। कट लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सिलाई ना कटे। अब देखिए इसको, कपड़े को नीचे से पकड़कर हमें इस तरह से पलट लेना है, ताकि हमारी जो सीधी साइड है यानी डिज़ाइन वाली साइड है वो ऊपर की तरफ आ जाए। ये देखिए हमारी सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है। जब भी हम कपड़े पे लाइनिंग लगाते हैं और फिर उसको जब हम पलटते हैं तो जितने भी कोने होते हैं उनको अच्छे से हमें निकाल लेना है। अब ये देखिए मेरे सारे कॉर्नर्स निकल आए हैं अच्छे से। अब हमने इस पे ऊपर से सिलाई लगा देनी है नेक पर, ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो देखिए मैंने सब जगह सिलाई लगा ली है। बस जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, जहाँ से हमने अंदर हाथ डालकर कपड़े को पलटा था, वो खुला रह गया है। तो अब हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। ये अभी हमारा सिर्फ एक ही पार्ट है, जो कि हमारा बैक पार्ट है। इसी तरह हमने अपना फ्रंट पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए ये बैक पार्ट हमारा हो गया। अच्छे से सिलाई लगाने के बाद फिनिशिंग आ गई है। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें कपड़े के ऊपर रख देना है। ये देखिए मैंने दोनों डिज़ाइनिंग वाले साइड एक दूसरे के आमने सामने रखे हैं और फिर इस तरह से दोनों पार्ट्स को रख दिया है एक के ऊपर एक। अब हम इसकी शोल्डर्स पर सिलाई लगा लेंगे और इसके साइड्स में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारा टॉप पार्ट आ गया है निकल कर सामने। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। आप चाहें तो बिना स्लीव्स के भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने स्लीव्स के लिए डबल फोल्डेड फैब्रिक रखा है। अब इसको अपने टॉप के आर्म होल के साथ एडजस्ट कर लेना है और फिर निशान लगा लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कट कर लिया है कि मुझे कितना स्लीव्स के लिए फैब्रिक चाहिए। ये देखिए हमारी स्लीव्स की जो चौड़ाई है वो 21 इंच है और लंबाई हमने इसकी 10 इंच ली है। यहाँ हमने अपना टॉप पार्ट जो तैयार किया था उसका आर्म होल रखकर निशान लगा लेना है और फिर कटिंग कर लेनी है।
तो ये देखिए हमारी दोनों तरफ की स्लीव्स निकल कर आ गई हैं। मैंने इसमें फैब्रिक दूसरा भी लगा दिया था स्लीव्स को लंबा करने के लिए। तो चलिए अब हम इसका बॉटम पार्ट तैयार करते हैं जो हमने टाफ्टा सिल्क लिया था उसके साथ। तो यहाँ मैंने कपड़े को सीधा बिछा लिया है। हमारे कपड़े की जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो 3 मीटर थी और इसकी चौड़ाई जो आई है वो 31 यानी 31 इंच आई है। यहाँ मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रखा हुआ है। अब हमने ऊपर से एक कोना पकड़ना है और उसको इस तरह से मिला देना है कि ऊपर एक नोक की शेप बन जाए, कोन की तरह एक शेप आ जाएगी। ये देखिए ट्रायंगल टाइप बन गया है और ऊपर से नोक बन गई है। अब हमने इसे कमर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैंने 10 इंच ली है, तो आपको अपने हिसाब से ले लेना है। तो ये देखिए मैं किस तरह से इस टेप को रख कर और चला रही हूँ। ये देखिए 10-10 इंच पे हमने मार्क कर दिया है। तो ये हल्की सी गोलाई सी आ गई है। अब हमने अपना टॉप पार्ट ले लेना है और उसकी कमर जो हमारी है वो चेक कर लेनी है कि हमारा जो मार्क करा हुआ है वो सही आ रहा है कि नहीं। ये देखिए मैंने फोल्ड करके यहाँ रखा है क्योंकि हमारा बॉटम फैब्रिक फोल्ड हो गया है। अब हल्की सी गोलाई देते हुए हमने इसको कट कर लेना है। अब हमें इसकी जो नीचे वाला पार्ट है उसकी लंबाई देख लेनी है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितना लंबा रखना है गाउन। यहाँ देखिए मैंने इंच टेप को किस तरह से रख करके मार्किंग करी है। इसी तरह इस स्टेप को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आपको मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ मेरी जो लेंथ आई है वो 42 इंच आई है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। हमारी जो नीचे की निशान जो हम लगाएंगे वो भी हल्की सी गोलाई में आएगा। तो यहाँ देखिए मैंने कट कर लिया निशान लगाने के बाद। अब ये जो हमारा ऊपर का फैब्रिक रह गया है तो हम इसको भी एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फैब्रिक कट करके नीचे से निकला है हम वही वाला फैब्रिक इस तरह से रखेंगे कि हमारा ऊपर का फैब्रिक कवर हो जाए। हमें यहाँ पर डबल फोल्ड करके अपना फैब्रिक रखना है। ये देखिए मैंने यहाँ डबल फोल्ड करा हुआ है, डबल कपड़ा लिया हुआ है और इसकी किनारी बना ली है। इस तरह से हमने अपने कपड़े पर रखी है। मैंने थोड़ा सा ऊपर करके रखी है ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं दोनों कपड़ों को पकड़ के तो हमारा जो नीचे से साइड है वो इक्वल आ जाए। ये देखिए हमने इसको दोबारा मार्क कर लेना है कि हमें कितनी लेंथ रखनी थी। तो यहाँ मैंने 42 इंच अपनी लेंथ रखी थी। तो यहाँ मैंने मार्क कर लिया है इस कपड़े के ऊपर भी और फिर हमने इसको मार्क करने के बाद कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए कटिंग कर लेनी है। इसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। स्टिचिंग के बाद ये देखिए हमारी जो फुल लेंथ आई है नीचे की गाउन की और चौड़ाई वो इस तरह से आई है। यहाँ मैंने पूरा खोल के रखा है। अब हमें लाइनिंग की कटिंग करनी है। तो जो हमने टाफ्टा सिल्क की कटिंग करी थी बिल्कुल उसी साइज में हमने लाइनिंग की कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने पहले कपड़े को रखा था उसी तरह कपड़े को रखना है लाइनिंग वाले को और इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेनी है। आप चाहें तो लाइनिंग को कम भी रख सकते हैं, यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई को कम भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पूरा इक्वल रखा है, जितनी मैंने अपने टाफ्टा सिल्क वाली कटिंग करी थी उसी के साइज़ की रखी है।
तो ये देखिए मैंने इस पे भी यहाँ 10-10 इंच मार्क कर लिया है। जैसे हमने टाफ्टा सिल्क की कटिंग करी थी, इसी तरह हमने इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ मार्क कर रही हूँ किस तरह से। मैंने जो लाइनिंग का कपड़ा लिया था ये उसकी चौड़ाई बहुत कम थी, जो टाफ्टा सिल्क वाली थी तो उससे ही कम था, तो इसलिए यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। ये देखिए हमारा लाइनिंग भी तैयार हो गया है। अब हमने अपना लाइनिंग रखा है इस तरह ऊपर का साइड लेकर खोलकर, और ऐसे ही हमने अपना टाफ्टा सिल्क वाला कपड़ा रखा है इसके ऊपर, और फिर हमें दोनों को मिलाकर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पहले मैंने दोनों कपड़े को एक साथ रखने के बाद जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो दोनों को ज्वाइन कर लिया है पिन से। स्टिचिंग से पहले जब भी आप लाइनिंग का इस्तेमाल करें तो पिन से सिक्योर कर लीजिए, ताकि सिलाई लगाते हुए आपका कपड़ा ऊपर नीचे ना सरके। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पिन से सिक्योर कर लिया है। ऐसे हमें इस पे नीचे सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने दोनों कपड़े को ऊपर से ज्वाइन कर लिया है। जो हमारा बॉटम वाला पार्ट है वो रेडी है, और ये नीचे जो लाइनिंग वाली है हमारी वो भी तैयार है। नीचे भी हमने बॉटम इसकी फोल्ड कर ली है। अब हमने इसका टॉप पार्ट लेना है। टॉप पार्ट को हमने रखना है अपने बॉटम पार्ट के साथ। तो हमने यहाँ टॉप पार्ट को उल्टा कर लिया है, और लाइन हमने जो नीचे वाला पार्ट बनाया था यानी गाउन वाला पार्ट बनाया था उसको भी उल्टा कर लिया है। अब दोनों को, टॉप और बॉटम पार्ट दोनों को हमने एक साथ पकड़ा है, और दोनों साइडों से हमने इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारी पूरी एक फ्रॉक यानी लॉन्ग गाउन की तरह तैयार हो गया है। अब हमारे पास जो कपड़ा था तो मैंने उसमें से डिज़ाइंस बनाने के लिए सीधी सीधी सी पट्टियाँ कट कर ली हैं। यहाँ मैंने 12 पट्टी कट करी है। अगर आप चाहें तो अपने फ्रॉक को ऐसे भी रख सकते हैं, जो आपका गाउन है आप चाहें तो उसको डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने किस तरह से नीचे वाले पार्ट को डेकोरेट करा है। इस तरह ये एक कलियों का लुक दे देता है। तो ये देखिए किस तरह से कलियां सी बनकर आ गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।